क्या आप जानते हैं कि शिव का धनुष, जिसे पिनाक या पिनाकी भी कहा जाता है, वह सिर्फ एक साधारण धनुष नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसकी महिमा और भव्यता का वर्णन वेदों, पुराणों और रामायण जैसे महाकाव्यों में मिलता है। जब भी हम शिव के धनुष की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जनकपुरी का वह दृश्य आता है जहां सीता स्वयंवर में राम ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह धनुष आखिर था कैसा? कितना भारी, कितना विशाल और कितना अद्भुत? क्या वह सच में इतना असाधारण था कि उसे कोई भी इंसान छू तक नहीं सकता था? या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है? शिव का धनुष पिनाक त्रेता युग का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह धनुष स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था और इसका उपयोग उन्होंने असुरों के विनाश के लिए किया था। पुराणों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब तब शिव ने अपने पिनाक धनुष से दुष्टों का संहार किया। लेकिन बाद में यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों को मिला और जनकपुरी के राजमहल में इसे एक विशेष कक्ष में रखा गया। इस धनुष की सुरक्षा के लिए खास पहरेदार तैनात रहते थे और कहा जाता है कि कोई भी साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला तक नहीं सकते थे। रामायण में वर्णन आता है कि जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। इस चुनौती को सुनकर दूर दूर से राजाओं और योद्धाओं का जमावड़ा लग गया। रावण, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, वह भी इस धनुष को उठाने आया, लेकिन वह भी असफल रहा। कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। आखिरकार भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। यह दृश्य इतना भव्य और अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अब सवाल यह है कि आखिर वह धनुष था कैसा? उसकी बनावट कैसी थी? उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन और शक्ति कितनी थी? क्या वह सच में इतना भारी था कि उसे कोई भी इंसान नहीं उठा सकता था? या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था। उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि भगवान शिव की शक्ति कितनी अपार है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि पिनाक धनुष की लंबाई लगभग 12 हाथ थी, यानी करीब 18 फीट। उसकी मोटाई इतनी थी कि एक सामान्य आदमी की दोनों बाहें भी उसे पूरी तरह घेर नहीं सकती थीं। उसका वजन इतना था कि सैकड़ों आदमी भी मिलकर उसे नहीं उठा सकते थे। उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी किसी दिव्य नाग की त्वचा से बनी थी, जो साधारण डोरी से हजारों गुना मजबूत थी। कहा जाता है कि जब भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती थी तो उसकी आवाज से पूरी पृथ्वी कांप उठती थी। उसकी चमक इतनी थी कि वह अंधेरे में भी चमकता रहता था। कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य तकनीक थी जिसे आज के विज्ञान से समझना मुश्किल है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें थीं जिनका आज हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि वह धनुष किसी विशेष धातु से बना हो जो आज के समय में दुर्लभ है। उसकी शक्ति और भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी। अब बात करते हैं उस विवाद की जो शिव के धनुष को लेकर हमेशा से चलता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनका कहना है कि कोई भी धनुष इतना भारी और विशाल नहीं हो सकता कि उसे कोई भी इंसान न उठा सके। उनका तर्क है कि यह सब प्रतीकात्मक है और इसका असली अर्थ यह है कि भगवान शिव की शक्ति को कोई भी साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था और उसकी भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग उसकी महिमा को समझ सकें। अब सवाल यह है कि क्या पिनाक धनुष आज भी कहीं मौजूद है? क्या उसके कोई अवशेष आज भी मिल सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष त्रेता युग के अंत में ही नष्ट हो गया था, जब राम ने उसे तोड़ दिया था।
कुछ लोग कहते हैं कि उसके टुकड़े आज भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पिनाक धनुष को तोड़ने के बाद उसके टुकड़े स्वर्गलोक चले गए और वे आज भी वहां सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं उस प्रतीकवाद की जो शिव के धनुष से जुड़ा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन इसीलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि भगवान शिव की शक्ति कितनी अपार है। धनुष का टूटना यह दर्शाता है कि जब भी कोई सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति सामने आता है तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ एक शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो पिनाक धनुष को लेकर सामने आती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे जो आज के समय में दुर्लभ हैं। हो सकता है कि पिनाक धनुष भी किसी विशेष धातु से बना हो जिसकी मजबूती और वजन आज के समय में समझना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष सिर्फ एक प्रतीक था जो शक्ति, साहस और धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि धर्म की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब बात करते हैं उस सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की जो शिव के धनुष ने भारतीय समाज पर डाला है। आज भी जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो लोग कहते हैं, यह तो शिव के धनुष जैसा है, यानी यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सच्ची लगन और ईमानदारी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। राम का धनुष तोड़ना आज भी भारतीय समाज में साहस, पराक्रम और धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था? क्या उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन सच है या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं उस विवाद की जो पिनाक धनुष को लेकर आज भी चलता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनका कहना है कि कोई भी धनुष इतना भारी और विशाल नहीं हो सकता कि उसे कोई भी इंसान न उठा सके। उनका तर्क है कि यह सब प्रतीकात्मक है और इसका असली अर्थ यह है कि भगवान शिव की शक्ति को कोई भी साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था और उसकी भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग उसकी महिमा को समझ सकें। अब सवाल यह है कि क्या पिनाक धनुष आज भी कहीं मौजूद है? क्या उसके कोई अवशेष आज भी मिल सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष त्रेता युग के अंत में ही नष्ट हो गया था, जब राम ने उसे तोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके टुकड़े आज भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पिनाक धनुष को तोड़ने के बाद उसके टुकड़े स्वर्गलोक चले गए और वे आज भी वहां सुरक्षित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या शिव का धनुष सच में इतना भव्य था या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शिव के धनुष पिनाक को लेकर जितनी कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं, उतनी ही उससे जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें भी हैं। कई लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर वह धनुष बना किस चीज से था? क्या वह साधारण लकड़ी का था या फिर किसी दिव्य धातु से निर्मित था? कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि पिनाक धनुष को स्वर्ग की दिव्य धातुओं से तैयार किया गया था, जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने स्वयं गढ़ा था। उसकी प्रत्यंचा को लेकर भी कई रहस्य हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह नागराज वासुकी की त्वचा से बनी थी, जो इतनी मजबूत थी कि उसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। उसकी चमक और आभा इतनी थी कि जब वह राजमहल के कक्ष में रखा जाता था तो पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर जाता था। रामायण के अनुसार
जब राजा जनक के पूर्वजों को यह धनुष मिला तो उन्होंने इसे अपने राजमहल में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखवाया। जनकपुरी के महल में एक विशेष कक्ष था जहां आम आदमी तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी बिना अनुमति के नहीं जा सकते थे। उस कक्ष के चारों ओर पहरेदार तैनात रहते थे और धनुष के पास जाने की अनुमति सिर्फ राजपरिवार के सदस्यों को थी। कहा जाता है कि जब भी कोई उस कक्ष में प्रवेश करता था तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता था, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि उस धनुष के पास जाने से पहले विशेष पूजा और मंत्रोच्चार करना पड़ता था, वरना उसकी दिव्यता के प्रभाव से साधारण मनुष्य बेहोश भी हो सकता था। अब सोचिए, जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस धनुष को राजमहल से बाहर लाना कितना बड़ा काम रहा होगा। रामायण में वर्णन है कि उस धनुष को लाने के लिए सैकड़ों सैनिकों और हाथियों की मदद ली गई थी। वह इतना भारी था कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी किसी युद्ध जीतने से कम नहीं था। जब सभा में उसे रखा गया तो वहां मौजूद सभी राजाओं और योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। रावण, जो खुद को सबसे बलशाली मानता था, उसने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। जब राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से आगे बढ़कर उस धनुष को उठाया तो सबको लगा कि यह असंभव है, लेकिन राम ने न सिर्फ उसे उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी लोग राम की शक्ति और दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गए। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब सच में हुआ था या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिनाक धनुष का टूटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सामने आता है तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें और धातुएं थीं जिनका आज हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि पिनाक धनुष किसी ऐसी धातु से बना हो जो आज के समय में दुर्लभ है। उसकी मजबूती और वजन का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वह धनुष एक तरह की ऊर्जा का स्रोत था जिसे सिर्फ दिव्य आत्मा ही नियंत्रित कर सकती थी। अब बात करते हैं उस विवाद की जो पिनाक धनुष को लेकर हमेशा से चलता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनका कहना है कि कोई भी धनुष इतना भारी और विशाल नहीं हो सकता कि उसे कोई भी इंसान न उठा सके। उनका तर्क है कि यह सब प्रतीकात्मक है और इसका असली अर्थ यह है कि भगवान शिव की शक्ति को कोई भी साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था और उसकी भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग उसकी महिमा को समझ सकें। अब सवाल यह है कि क्या पिनाक धनुष आज भी कहीं मौजूद है? क्या उसके कोई अवशेष आज भी मिल सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष त्रेता युग के अंत में ही नष्ट हो गया था जब राम ने उसे तोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके टुकड़े आज भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पिनाक धनुष को तोड़ने के बाद उसके टुकड़े स्वर्गलोक चले गए और वे आज भी वहां सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं उस प्रतीकवाद की जो शिव के धनुष से जुड़ा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि भगवान शिव की शक्ति कितनी अपार है। धनुष का टूटना यह दर्शाता है कि जब भी कोई सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति सामने आता है तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ एक शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो पिनाक धनुष को लेकर सामने आती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे जो आज के समय में दुर्लभ हैं।
हो सकता है कि पिनाक धनुष भी किसी विशेष धातु से बना हो, जिसकी मजबूती और वजन आज के समय में समझना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष सिर्फ एक प्रतीक था जो शक्ति, साहस और धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि धर्म की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब बात करते हैं उस सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की जो शिव के धनुष ने भारतीय समाज पर डाला है। आज भी जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो लोग कहते हैं, यह तो शिव के धनुष जैसा है, यानी यह काम बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सच्ची लगन और ईमानदारी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। राम का धनुष तोड़ना आज भी भारतीय समाज में साहस, पराक्रम और धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था? क्या उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन सच है या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब सोचिए, अगर आज के समय में पिनाक धनुष जैसी कोई चीज मिल जाए तो वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी। क्या विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ पाएगा कि वह ऐसे दिव्य अस्त्रों की सच्चाई को उजागर कर सके, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे? क्या कभी कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद उस स्थान को खोज पाएगा जहां पिनाक धनुष के टुकड़े छुपे हुए हैं, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और आस्था का हिस्सा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या शिव का धनुष सच में इतना भव्य था या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शिव के धनुष पिनाक को लेकर जितनी कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं, उतनी ही उससे जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें भी हैं। कई लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर वह धनुष बना किस चीज से था? क्या वह साधारण लकड़ी का था या फिर किसी दिव्य धातु से निर्मित था? कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि पिनाक धनुष को स्वर्ग की दिव्य धातुओं से तैयार किया गया था, जिसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने स्वयं गढ़ा था। उसकी प्रत्यंचा को लेकर भी कई रहस्य हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह नागराज वासुकी की त्वचा से बनी थी, जो इतनी मजबूत थी कि उसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। उसकी चमक और आभा इतनी थी कि जब वह राजमहल के कक्ष में रखा जाता था तो पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर जाता था। रामायण के अनुसार जब राजा जनक के पूर्वजों को यह धनुष मिला तो उन्होंने इसे अपने राजमहल में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखवाया। जनकपुरी के महल में एक विशेष कक्ष था जहां आम आदमी तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी बिना अनुमति के नहीं जा सकते थे। उस कक्ष के चारों ओर पहरेदार तैनात रहते थे और धनुष के पास जाने की अनुमति सिर्फ राज परिवार के सदस्यों को थी। कहा जाता है कि जब भी कोई उस कक्ष में प्रवेश करता था तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता था, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि उस धनुष के पास जाने से पहले विशेष पूजा और मंत्रोच्चार करना पड़ता था, वरना उसकी दिव्यता के प्रभाव से साधारण मनुष्य बेहोश भी हो सकता था। अब सोचिए, जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस धनुष को राजमहल से बाहर लाना कितना बड़ा काम रहा होगा। रामायण में वर्णन है कि उस धनुष को लाने के लिए सैकड़ों सैनिकों और हाथियों की मदद ली गई थी। वह इतना भारी था कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी किसी युद्ध जीतने से कम नहीं था। जब सभा में उसे रखा गया तो वहां मौजूद सभी राजाओं और योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। रावण, जो खुद को सबसे बलशाली मानता था, उसने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। जब राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से आगे बढ़कर उस धनुष को उठाया तो सबको लगा कि यह असंभव है। लेकिन राम ने न सिर्फ उसे उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी लोग राम की शक्ति और दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गए। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब सच में हुआ था या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है?
कुछ विद्वानों का मानना है कि पिनाक धनुष का टूटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सामने आता है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें और धातुएं थीं जिनका आज हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि पिनाक धनुष किसी ऐसी धातु से बना हो जो आज के समय में दुर्लभ है। उसकी मजबूती और वजन का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वह धनुष एक तरह की ऊर्जा का स्रोत था जिसे सिर्फ दिव्य आत्मा ही नियंत्रित कर सकती थी। अब बात करते हैं उस विवाद की जो पिनाक धनुष को लेकर हमेशा से चलता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनका कहना है कि कोई भी धनुष इतना भारी और विशाल नहीं हो सकता कि उसे कोई भी इंसान न उठा सके। उनका तर्क है कि यह सब प्रतीकात्मक है और इसका असली अर्थ यह है कि भगवान शिव की शक्ति को कोई भी साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था और उसकी भव्यता का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग उसकी महिमा को समझ सकें। अब सवाल यह है कि क्या पिनाक धनुष आज भी कहीं मौजूद है? क्या उसके कोई अवशेष आज भी मिल सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष त्रेता युग के अंत में ही नष्ट हो गया था, जब राम ने उसे तोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके टुकड़े आज भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पिनाक धनुष को तोड़ने के बाद उसके टुकड़े स्वर्गलोक चले गए और वे आज भी वहां सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं उस प्रतीकवाद की जो शिव के धनुष से जुड़ा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि भगवान शिव की शक्ति कितनी अपार है। धनुष का टूटना यह दर्शाता है कि जब भी कोई सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति सामने आता है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ एक शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो पिनाक धनुष को लेकर सामने आती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे जो आज के समय में दुर्लभ हैं। हो सकता है कि पिनाक धनुष भी किसी विशेष धातु से बना हो जिसकी मजबूती और वजन आज के समय में समझना मुश्किल है। कुछ लोग मानते हैं कि वह धनुष सिर्फ एक प्रतीक था जो शक्ति, साहस और धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी भव्यता का वर्णन इसीलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि धर्म की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब बात करते हैं उस सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की जो शिव के धनुष ने भारतीय समाज पर डाला है। आज भी जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो लोग कहते हैं यह तो शिव के धनुष जैसा है, यानी यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सच्ची लगन और ईमानदारी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। राम का धनुष तोड़ना आज भी भारतीय समाज में साहस, पराक्रम और धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था? क्या उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन सच है या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब सोचिए, अगर आज के समय में पिनाक धनुष जैसी कोई चीज मिल जाए तो वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी। क्या विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ पाएगा कि वह ऐसे दिव्य अस्त्रों की सच्चाई को उजागर कर सके, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे? क्या कभी कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद उस स्थान को खोज पाएगा
जहां पिनाक धनुष के टुकड़े छुपे हुए हैं, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और आस्था का हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या शिव का धनुष सच में इतना भव्य था, या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शिव के धनुष पिनाक की भव्यता और रहस्य को लेकर जितनी कहानियां प्रचलित हैं, उतनी ही गहराई से यह भारतीय संस्कृति और परंपरा में रचा बसा है। जब भी किसी बड़े कार्य या असंभव लगने वाले लक्ष्य की बात होती है, तो लोग आज भी कहते हैं कि यह तो शिव के धनुष जैसा है, यानी बहुत कठिन, बहुत भारी, बहुत असंभव। यह कहावत सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक और पौराणिक घटना की याद दिलाती है जब भगवान राम ने वह असंभव कार्य कर दिखाया था जिसे दुनिया के सबसे बलशाली योद्धा भी नहीं कर पाए थे। सोचिए, वह सभा कितनी भव्य रही होगी, जहां एक ओर रावण, बाणासुर, जरासंध, शिशुपाल, कर्ण जैसे महायोद्धा बैठे थे और दूसरी ओर एक शांत, सौम्य, विनम्र और मर्यादित राम खड़े थे। सबकी नजरें उसी धनुष पर टिकी थीं जिसे उठाना ही असंभव माना जाता था। रामायण में वर्णन आता है कि जब राम ने धनुष को उठाया तो सभा में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह असंभव है, लेकिन राम ने न सिर्फ उसे उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। उस क्षण की गूंज सिर्फ जनकपुरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी पृथ्वी पर फैल गई। यह घटना सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि धर्म, शक्ति, विनम्रता और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम थी। उस क्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि धर्म, संयम और ईश्वर की भक्ति में है। अब बात करते हैं कि आखिर पिनाक धनुष का टूटना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक विवाह प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह एक युग परिवर्तन का संकेत थी। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब राम का जन्म हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई असंभव कार्य किए। पिनाक धनुष का टूटना भी उन्हीं असंभव कार्यों में से एक था। यह घटना यह भी दर्शाती है कि जब समय आता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राम का धनुष तोड़ना यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर की कृपा से कोई कार्य करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आज के समय में पिनाक धनुष जैसी कोई चीज मिल जाए, तो वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी। क्या विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ पाएगा कि वह ऐसे दिव्य अस्त्रों की सच्चाई को उजागर कर सके, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे? क्या कभी कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद उस स्थान को खोज पाएगा जहां पिनाक धनुष के टुकड़े छुपे हुए हैं, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और आस्था का हिस्सा है? कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष का टूटना सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना थी। उनका कहना है कि यह घटना यह दर्शाती है कि जब समाज में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करनी हो, तो सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राम का धनुष तोड़ना यह भी दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह घटना यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो संयमित, विनम्र और धर्मपरायण हो। अब बात करते हैं कि पिनाक धनुष का उल्लेख सिर्फ रामायण में ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और कई अन्य ग्रंथों में पिनाक धनुष की महिमा का वर्णन है। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब शिव ने अपने पिनाक धनुष से दुष्टों का संहार किया। एक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, तब शिव ने अपने पिनाक धनुष से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। इससे यह भी पता चलता है कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि शिव की न्यायप्रियता और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पिनाक धनुष का टूटना एक युगांतकारी घटना थी। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और फिर कलयुग। हर युग में धर्म की परिभाषा बदलती रही, लेकिन पिनाक धनुष का टूटना यह संदेश देता है कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए असंभव को भी संभव बनाना पड़ता है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है,
तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं कि पिनाक धनुष की भव्यता का वर्णन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में जब भी कोई महान कार्य होता था तो उसकी भव्यता और दिव्यता का वर्णन इसलिए किया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। पिनाक धनुष की भव्यता का वर्णन भी इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि धर्म की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह घटना यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो संयमित, विनम्र और धर्मपरायण हो। अब सोचिए, अगर आज के समय में पिनाक धनुष जैसी कोई चीज मिल जाए तो वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी। क्या विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ पाएगा कि वह ऐसे दिव्य अस्त्रों की सच्चाई को उजागर कर सके, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे? क्या कभी कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद उस स्थान को खोज पाएगा जहां पिनाक धनुष के टुकड़े छुपे हुए हैं, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और आस्था का हिस्सा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था? क्या उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन सच है, या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं कि पिनाक धनुष का टूटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सामने आता है तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें और धातुएं थीं जिनका आज हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि पिनाक धनुष किसी ऐसी धातु से बना हो जो आज के समय में दुर्लभ है। उसकी मजबूती और वजन का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वह धनुष एक तरह की ऊर्जा का स्रोत था जिसे सिर्फ दिव्य आत्मा ही नियंत्रित कर सकती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या शिव का धनुष सच में इतना भव्य था या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शिव के धनुष पिनाक की भव्यता और रहस्य को लेकर जितनी कहानियां प्रचलित हैं उतनी ही गहराई से यह भारतीय संस्कृति और परंपरा में रचा बसा है। जब भी किसी बड़े कार्य या असंभव लगने वाले लक्ष्य की बात होती है तो लोग आज भी कहते हैं कि यह तो शिव के धनुष जैसा है, यानी बहुत कठिन, बहुत भारी, बहुत असंभव। ये कहावत सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक और पौराणिक घटना की याद दिलाती है जब भगवान राम ने वह असंभव कार्य कर दिखाया था जिसे दुनिया के सबसे बलशाली योद्धा भी नहीं कर पाए थे। सोचिए, वह सभा कितनी भव्य रही होगी जहां एक ओर रावण, बाणासुर, जरासंध, शिशुपाल, कर्ण जैसे महायोद्धा बैठे थे और दूसरी ओर एक शांत, सौम्य, विनम्र और मर्यादित राम खड़े थे। सबकी नजरें उसी धनुष पर टिकी थीं जिसे उठाना ही असंभव माना जाता था। रामायण में वर्णन आता है कि जब राम ने धनुष को उठाया तो सभा में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह असंभव है, लेकिन राम ने न सिर्फ उसे उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। उस क्षण की गूंज सिर्फ जनकपुरी तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी पृथ्वी पर फैल गई। यह घटना सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि धर्म, शक्ति, विनम्रता और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम थी। उस क्षण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि धर्म, संयम और ईश्वर की भक्ति में है। अब बात करते हैं कि आखिर पिनाक धनुष का टूटना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक विवाह प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि यह एक युग परिवर्तन का संकेत थी। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था तब राम का जन्म हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई असंभव कार्य किए। पिनाक धनुष का टूटना भी उन्हीं असंभव कार्यों में से एक था।
यह घटना यह भी दर्शाती है कि जब समय आता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राम का धनुष तोड़ना यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर की कृपा से कोई कार्य करता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आज के समय में पिनाक धनुष जैसी कोई चीज मिल जाए तो वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी। क्या विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ पाएगा कि वह ऐसे दिव्य अस्त्रों की सच्चाई को उजागर कर सके, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे? क्या कभी कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद उस स्थान को खोज पाएगा जहां पिनाक धनुष के टुकड़े छुपे हुए हैं, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और आस्था का हिस्सा है? कुछ लोग मानते हैं कि पिनाक धनुष का टूटना सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना थी। उनका कहना है कि यह घटना यह दर्शाती है कि जब समाज में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करनी हो तो सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राम का धनुष तोड़ना यह भी दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह घटना यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो संयमित, विनम्र और धर्मपरायण हो। अब बात करते हैं कि पिनाक धनुष का उल्लेख सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और कई अन्य ग्रंथों में पिनाक धनुष की महिमा का वर्णन है। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब तब शिव ने अपने पिनाक धनुष से दुष्टों का संहार किया। एक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया तब शिव ने अपने पिनाक धनुष से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। इससे यह भी पता चलता है कि पिनाक धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि शिव की न्यायप्रियता और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पिनाक धनुष का टूटना एक युगांतकारी घटना थी। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और फिर कलयुग। हर युग में धर्म की परिभाषा बदलती रही, लेकिन पिनाक धनुष का टूटना यह संदेश देता है कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए असंभव को भी संभव बनाना पड़ता है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं कि पिनाक धनुष की भव्यता का वर्णन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में जब भी कोई महान कार्य होता था तो उसकी भव्यता और दिव्यता का वर्णन इसलिए किया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। पिनाक धनुष की भव्यता का वर्णन भी इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि धर्म की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह घटना यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो संयमित, विनम्र और धर्मपरायण हो। अब सोचिए, अगर आज के समय में पिनाक धनुष जैसी कोई चीज मिल जाए तो वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगी। क्या विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ पाएगा कि वह ऐसे दिव्य अस्त्रों की सच्चाई को उजागर कर सके, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे? क्या कभी कोई वैज्ञानिक या पुरातत्वविद उस स्थान को खोज पाएगा जहां पिनाक धनुष के टुकड़े छुपे हुए हैं, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और आस्था का हिस्सा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पिनाक धनुष सच में अस्तित्व में था? क्या उसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन सच है, या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं कि पिनाक धनुष का टूटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सामने आता है तो सबसे बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। राम का धनुष तोड़ना सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें और धातुएं थीं जिनका आज हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि पिनाक धनुष किसी ऐसी धातु से बना हो जो आज के समय में दुर्लभ है,
उसकी मजबूती और वजन का वर्णन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें कि प्राचीन भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वह धनुष एक तरह की ऊर्जा का स्रोत था जिसे सिर्फ दिव्य आत्मा ही नियंत्रित कर सकती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या शिव का धनुष सच में इतना भव्य था या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।